सर्दियों की ठंडी सुबह थी। पूरा सुंदरवन जंगल सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखाएं कांप रही थी। ऐसे मौसम में छोटे छोटे पक्षियों के लिए खाना ढूंढना सबसे मुश्किल हो जाता है। इसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी भूरी चिड़िया, पिन्नी, जिसके 3 नन्हे बच्चे थे, पीहू, गोलू और मीशा। तीनों बच्चे अभी उड़ना ठीक से नहीं सीख पाए थे, इसलिए लाडो हर सुबह अकेले ही बर्फ से जमी धरती पर जाकर खाना जुटाती थी। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लाडो अपने बच्चों को घर में छोड़कर बोली, बच्चों, मैं जल्दी वापस आऊंगी। तुम बस घोंसले से बाहर मत निकलना, आज हवा बहुत तेज है। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन भूख लगने पर हिम्मत अक्सर डगमगा जाती है। उसी समय जंगल में एक रंग बिरंगा तोता, राजू, भी दाना ढूंढ रहा था। वो बहुत बातूनी और दिल का साफ था, और कुछ ही दूरी पर एक कौवा काला बैठा सब देख रहा था, जिसकी आदत थी दूसरों का मजाक उड़ाना और गलत सलाह देना। घोंसले के पास ही एक पेड़ की टहनी पर थोड़े से चावल गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। पीहू बोला, दीदी, भूख लग रही है, थोड़ी दूर ही तो है, चलकर ले आते हैं। मीशा ने कहा, माँ ने मना किया था। लेकिन तभी कौवा काला वहां आकर बोला, अरे छोटो, तुम तो बहुत डरपोक हो, इतनी सी तो दूरी है, जाओ ना, तुम्हारी मम्मी को क्या पता चलेगा। कौवे की बातों में आकर बच्चे घोंसले से नीचे उतर गए, और जैसे ही वे जमीन पर पहुंचे, एक जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चली कि बच्चों के पैर कांप गए। पीहू चिल्लाया, दीदी, वापस चलते हैं। पर बर्फ की सफेद आंधी ने रास्ता गायब कर दिया था। दूसरी तरफ पिन्नी जब लौटकर आई और घोंसला खाली पाया तो उसका दिल बैठ गया। पीहू, गोलू, मीशा, वह पंख फैलाकर इधर-उधर उड़ने लगी, लेकिन बर्फ का तूफान हर दिशा को धोखा बना रहा था। तोता राजू ने दूर से घोंसला खाली देखा। पिन्नी बहन, घबराओ नहीं, मैं मदद करता हूँ। मैंने उन्हें पेड़ के पास देखा था। कौवा काला भी ऊपर से ये सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार डर बैठ गया था कि उसकी वजह से बच्चे मुसीबत में हैं। उधर तीनों बच्चे तूफान से बचने के लिए एक छोटी सी झीरी में छुप गए थे, जो असल में एक बर्फ की गुफा थी। अंदर अंधेरा था, ठंड इतनी ज्यादा कि सांस तक जम जाए। गोलू कांपते हुए बोला, माँ आएगी ना? मीशा रोते हुए बोली, अगर हम ना आते बाहर तो ऐसा नहीं होता। तभी अचानक गुफा का एक हिस्सा बर्फ के वजन से गिरने लगा। तोता राजू हवा के खिलाफ उड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसे बच्चों के पंखों के निशान दिखाई दिए। वो चिल्लाया, यहाँ मुझे कुछ दिखा है। पिन्नी बिना एक पल गंवाए उस दिशा में गई। कौवा काला भी पीछे पीछे आ रहा था, उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ। उन्हें गुफा मिली, लेकिन बच्चों तक पहुंचने का रास्ता बर्फ ने बंद कर दिया था। कौवा बोला, ये गलती मेरी है, मैं ही रास्ता साफ करूंगा। और वो अपनी मजबूत चोंच से बर्फ तोड़ने में लग गया। तोता राजू भी पूरी ताकत से पंखों से बर्फ हटाता रहा। पिन्नी लगातार बच्चों को पुकारती रही। कुछ ही पल में अंदर से फीकी सी आवाज आई, माँ? तोड़ते तोड़ते आखिर रास्ता खुल गया। पिन्नी गुफा में दौड़ी और अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया। तूफान थम चुका था। जंगल में हल्की धूप आ गई। कौवा चुप खड़ा था, शर्मिंदा। पिन्नी उसके पास आई और बोली, गलती सबसे होती है, पर उसे सुधारना सबसे बड़ी हिम्मत है। आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। कौवा काला रोकर बोला, मैं आगे से कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। तोता हंसकर बोला, और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। तीनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। पहली बार उन्होंने समझा कि माँ की सलाह कितनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप की बात कभी नज़रअंदाज मत करो। गलत सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर सही रास्ता वही है जो प्यार और अनुभव से मिलता है।